हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु जहांगीर एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानों में स्वागत करता हूं। कल हमने जब ज्योमेट्री स्टार्ट की थी तब हमने 4 पॉइंट पढ़े थे। ट्रायंगल के अंदर 4 पॉइंट पढ़े थे। आज उन्हीं 4 पॉइंट का एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। एक पॉइंट हमारा बच चुका था, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल 4 पॉइंट हमने कौन कौन से पढ़े थे। सबसे पहला पॉइंट जो था कि ट्रायंगल के अंदर तीन ही क्या होती है, हाइट होती है, तीन ही साइड होती है, तीन ही एंगल होते हैं और तीन ही क्या होती है, वर्टेक्स होती है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो हमने कितने डिग्री के, 180 डिग्री के इक्वल होता है, और इसको हमने प्रूव भी किया था कि कैसे होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल के अंदर अगर हमारे पास में तीन साइड दे रखी है, ए बी और सी, एक बार के लिए सी को सबसे बड़ी मानते हैं, तो यानी कि तीसरे साइड का जो, यानी कि सबसे बड़ी साइड का जो वैल्यू है वो कभी भी शेष दो जो साइड है उनसे कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, और इन दोनों के डिफरेंस से हमेशा क्या होती है, वो बड़ी होती है। ठीक है, ये होता है मॉड्यूलस होते हैं। इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं मॉड्यूलस, फंक्शन क्या होते हैं, वो भी हम सब देखेंगे। और फोर्थ बट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है, कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पर अगर ए लिखा हुआ है और यहाँ भी एक्स, तो है इस एक्स की जो वैल्यू होगी वो दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगी। और फिर लास्ट में हमने एक क्वेश्चन भी किया था, आई होप आपको वो समझ में आया होगा। ठीक है, बट आज आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमारा क्या क्या है, क्या क्या चीजें आज हमें पढ़नी है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। देखो, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं वो आज हम देखेंगे। बेसिकली ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक बाई साइड और एक होता है बाय एंगल। दो भाग में, एक बाई साइड और एक बाय एंगल। ठीक है, साइड में भी तीन तरीके के होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आइसोसेलेस, जिसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और लास्ट स्केलेन ट्रायंगल, जिसको हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। देखो, एंगल के आधार पर हम बाद में देखते हैं। समबाहु त्रिभुज की जब हम बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तीनों साइड इक्वल होते हैं तो तीनों के एंगल भी कितने होंगे, इक्वल होंगे, और वो कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब बात करते हैं तो तीनों साइड क्या होती है, एक तो इक्वल होती है और तीनों एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। बात करते हैं समद्विबाही आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। नाम से ही पता चल रहा है समद्विबाहु। ठीक है, समान दो भुजाएं। ठीक है, दो भुजाएं समान होती है, यानी कि एक ये वाली। ठीक है, तो दो भुजाएं समान है तो इनके यहाँ पर बनने वाले जो कोण भी होंगे ना, वो भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये कैसा होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है। और बात करते हैं स्केलर ट्रायंगल की, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो।
जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो वो स्केलर ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। आई होप एक बार ये आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखते हैं एंगल के आधार पर कितने होते हैं। एंगल पे, एंगल में भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल। और थर्ड होता है आपके पास में ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब देखो हिंदी वाले, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। न्यून कोण का मतलब होता है कि इसमें एंगल जो होंगे ना वो किससे छोटे होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे वो सारे। ठीक है, न्यून कोण होगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, या एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। समकोण क्या होता है कि जिसमें एक एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, एक एंगल क्या होगा, वो 90 डिग्री के एंगल इक्वल होगा। और अधिक कोण में एक एंगल जो है वो आपके पास में किससे बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। देखो सारे तो बड़े हो नहीं सकते, एक ही एंगल क्या होगा, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब देखो आज हमारा जो सबसे मेन जो मोटो है, ठीक है, आज ये तो वैसे तो बेसिक होता है, ठीक है, लगभग सबको पता होता है। लेकिन आज जो हमारे सीखने वाली चीज है, सबसे काम की चीज है, वो अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में अगर साइड्स दे दी जाए, साइड्स दे दी जाए तो अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ठीक है कि वो कौन सा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो जरा एक बार देखेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास में कोई भी तीन साइड दे रखी है, ए बी और सी। अगर ये दे दी जाए तो अब हम इससे कैसे पता लगाएंगे कि, ठीक है, कि वो जो हमारे पास में दे रखा है वो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। जरा एक बार देखेंगे। तीन कंडीशन होती है। अगर, ठीक है, मैं एक बार के लिए मान लेता हूं ये है, ठीक है, ये ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। ठीक है, अगर पता लगाना है सी, यहाँ पर मैंने एक बार एक एंगल, ठीक है, एज्यूम किया है। तो देखो अगर सी स्क्वायर की जो वैल्यू है, ठीक है, सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अगर इन दोनों से छोटी हो, इन दोनों के स्क्वायर से क्या हो, छोटी हो, तो ये कैसा ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। टेंशन ना लेवे, ये वाली जो चीज है वो कहां से आई है अभी हम देखेंगे, कैसे आई है, क्या आई है, जरा एक बार नोट कर लेवे। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के इक्वल होगी, स्क्वायर की क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के सम से क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। चलो
अब हमने ये तो लिख लिया, एक बार इसको नोट कर सकते हैं। अब हमने ये तो चीज लिख ली कि ठीक है, अगर सी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर बड़ी हो तो हमारे पास में वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, और सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के इक्वल हो तब वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और सी स्क्वायर की वैल्यू जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बड़ी हो तो ठीक है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। लेकिन ये चीज आई कहां से, जरा उसको समझने का ट्राई करना। जब हम आगे बढ़ेंगे ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो हम ट्राइंगल के अंदर दो रूल पढ़ेंगे, एक तो कोसाइन रूल और एक साइन रूल। ठीक है, उसी को मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कोसाइन रूल क्या होता है, एक बार के लिए जल्दी जल्दी समझाते हैं। ठीक है, ये कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। ठीक है, अब देखो मैंने मान लो यहाँ पर कोई एक एंगल है, मेरे को नहीं पता ये कौन सा। ठीक है, अभी एक बार आपको दिखने के लिए आपको लग रहा होगा इस सर ने तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाया, लेकिन नहीं, एक्यूट एंगल नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है, मैंने बस 3 साइड बना के ठीक है इसको एक एंगल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब देखो कॉस रूल क्या कहता है, कॉस सी क्या कहते हैं एंगल। ठीक है, कॉस थीटा होता है, यहाँ पर हमने थीटा जो है वो सी को माना है, एंगल जो है सी को माना है। अब देखो कॉस का रूल क्या कहता है कि ठीक है इस दोनों के पास में जो ये साइड्स बनी हुई है उनका स्क्वायर कर दो एक बार, और शेष को आपको शेष साइड को घटा के और 2ab। ठीक है, अगर ये वाला ठीक है यहाँ पर एंगल बना हुआ तो तब हमने ये वाली साइड ली, अगर यहाँ पर एंगल होता तो इसका और इसका स्क्वायर करते हैं और इसके स्क्वायर को लेस करते हैं और बटे में ठीक है 2cb लिखते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमारा काम है एक बार के लिए आप समझ लें कि ये रूल होता है। ठीक है, पास पास वाली साइड का स्क्वायर किया है और तीसरी साइड को हमने लेस करके 2ab लिखा है। ठीक है, अब देखो समझना ये चीज है। ठीक है, एक बार ये लिख लिया तो मैं एक बार रफ कर देता हूं। अब देखो कॉस की जब हम बात करते हैं, वैसे तो कॉस ठीक है कॉस साइन वगैरह ये जो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर ज्यादा देखेंगे। ठीक है, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ सिर्फ आपको। ठीक है, ये क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। मैं आशा करूंगा कि आपने 10th क्लास तक ये चीजें पढ़ी होगी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे क्या होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, वो सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर साइन और कोसेक जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। और फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टेन जो होते हैं वो कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं। और लास्ट क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं कॉस और सेक जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके पास में, ठीक है पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब जब बात कर रहे हैं अभी हम कॉस की बात कर रहे हैं, बाकी ठीक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। कॉस की जब हम बात करते हैं तो कॉस की जो वैल्यू होती है, ठीक है कॉस की जो वैल्यू होती है वो कहां से लेकर कहां तक होती है। हम जब टेबल बनाते हैं कॉस की, ठीक है तो कॉस की टेबल बनाते हैं तो कॉस की टेबल को हम देखते हैं कि कॉस की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 तक होती है और लेस में कितने जाती है -1। ठीक है, यानी कि इन तीनों के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, अब देखो कॉस जब बात करते हैं कॉस 0, ठीक है कॉस 0 पर वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 90 पे आके 0 हो जाती है। तो यानी कि यहां से जब यहां तक आया, ठीक है 0 से लेकर 90 तक आया है तो इन बिटवीन इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो कैसी रही है पॉजिटिव रही है, 1 3/√3/2 1/2 1/2 और 0। तो यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो कैसी रही है पॉजिटिव रही है। 90 पे भी आके कैसी रहती है वैल्यू पॉजिटिव रहती है। ठीक है, 90 पे भी वैल्यू कैसी रहती है पॉजिटिव रहती है। ठीक है, पॉजिटिव रहती है, या फिर कह सकते हैं हम ठीक है 90 डिग्री पर कॉस की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती है 0 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही 90 से 180 तक आता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है गिरने लग जाती है, माइनस में चली जाती है। कैसी हो जाती है माइनस में हो जाती है, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है साइन और कोसेक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो होते हैं वो यहाँ पर नेगेटिव होते हैं।
अब नेगेटिव होने का मतलब यहाँ पर अब हमारे ये रूल कैसे काम करेगा, अब जरा एक बार देखेंगे। मैं मान लेता हूं एक बार के लिए 3 साइड हमारे पास में दे रखी है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगर कॉस की वैल्यू, ठीक है, मैं यहाँ पर रखता हूं 0 से 90 के बीच में कोई भी, तो कॉस की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कॉस की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि ये जो ऊपर वाली जो चीज लिखी हुई है ना, उसकी वैल्यू हमेशा किससे ग्रेटर देन होगी, ठीक है, किससे ग्रेटर देन होगी, 0 से ग्रेटर देन होगी, ठीक है। पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब है हमेशा 0 से बड़ी, 0 से बड़ी का मतलब ये लो, ठीक है, 0 पर, ठीक है, 0 से बड़ी होनी चाहिए हमेशा, ठीक है, पॉजिटिव के लिए। तो ये वाला केस होता है। अब देखो सी स्क्वायर को मैं उस तरफ लेके चला जाता हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, और हमने पहली कंडीशन को यही लिखा था कि अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जो वैल्यू है अगर सी स्क्वायर से बड़ी है तो वो कैसा एंगल हो जाता है, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब जैसे ही 90 पे आता है तो 90 पर cos की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यानी कि ठीक है, इस वाले की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 पर होने का मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और दूसरी कंडीशन यही हमारी थी किसके लिए, राइट एंगल के लिए। और थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आता है cos कैसा हो जाता है, माइनस में हो जाता है। माइनस में होने का मतलब है कि इस वाले की जो वैल्यू आएगी, ऊपर वाले की वैल्यू वो कभी, ठीक है, वो किससे छोटी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी सॉरी माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक है। और सी को उस तरफ लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी सॉरी, और यही क्या होती है, किसकी कंडीशन होती है, ऑब्ट्यूस एंगल की, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल की। अब देखो आपको लग रहा होगा कि ठीक है हमने इस नीचे वाले को, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव के रूप में नहीं लिया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई के अंदर है, और दो साइड हमेशा मैंने कहा था आपके पास में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है हमेशा ही क्या आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इन दोनों का हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव ही आएगा। अगर देखो मैं इस वाले की बात करता हूं तो इसमें कैलकुलेशन अलग अलग चल सकती है। अगर कैलकुलेशन अलग अलग चल सकती है तो इसका मतलब है कि ये जो है वैल्यू प्लस और माइनस या 0 के इक्वल आ सकती है, ठीक है। कैसे, मैं एक बार आपको बता भी देता हूं। जैसे इस वाले केस को लेता हूं मैं, 3, 4 और 5, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 5 है, ठीक है। तो यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू आप देखना कभी भी, ठीक है, ये एक तरह के ट्रिपलेट्स होते हैं, इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो ये कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये केस होता है, ट्रिपलेट्स वगैरह जो होंगे वो हम राइट एंगल, ठीक है, ट्रायंगल में पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये कॉस रूल और आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वैसे तो कॉस रूल जो है, कॉस और साइन का जो रूल है वो हम आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लेना। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हुई होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है। और कुछ भी अगर और कुछ चीज़ें ऐड करवानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके, ठीक है, कमेंट में आप लिख सकते हैं। जो भी कमेंट मेरे को अच्छे लगेंगे वो चीज़ें ऐड की जाएगी, ठीक है। थैंक यू।